प्याज की फसल लगा रखी तो हो जाइए सावधान, क्योंकि प्याज की फसल में जलेबी रोग और जड़ गलन इन दोनों ही रोगों ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। जिन जिन क्षेत्रों में बारिश ने तबाही मचाई है उन्हीं क्षेत्रों में जलेबी रोग और जड़ गलन ने भी फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। लेकिन किसान मित्रों, सोचने वाली बात तो यह है कि बारिश के सीजन में ही ये जलेबी रोग प्याज की फसल को इतना प्रभावित क्यों करता है और क्या इस रोग के फैलने के पीछे थ्रिप्स का हाथ होता है। तो आज के इस खास वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि ये जलेबी रोग क्या होता है, इसका हमला फसल के अंदर सबसे ज्यादा कब होता है, इसके लक्षण किस प्रकार से दिखाई देते हैं और क्या वाकई में इस रोग को फैलाने के पीछे थ्रिप्स का हाथ होता है या फिर ज्यादा बारिश की वजह से यह समस्या देखी जाती है। और इस वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि प्याज की फसल के अंदर लगने वाला जड़ गलन रोग को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो अभी तक आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान तो वीडियो को शुरू करते हैं और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और जानते हैं आखिर में ये जलेबी रोग क्या होता है। किसान तो जलेबी रोग जो है प्याज की फसल में लगने वाला एक गंभीर रोग है जो मुख्यतः बारिश वाले सीजन यानी कि खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि ये रोग रबी सीजन यानी कि जो ठंड वाली जो प्याज लगाई जाती है या फिर जो गर्मी वाली प्याज की खेती होती है उसमें भी देखने को मिलता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो प्रकोप है वो खरीफ में यानी कि बारिश वाले मौसम में ही सबसे ज्यादा देखा जाता है। प्याज की फसल में जलेबी रोग जो है वो बारिश के सीजन में ही इसलिए ज्यादा आता है क्योंकि बारिश के मौसम में क्या होता है ना कि लगातार जो है वो बारिश आती रहती है और बादल भी छाए रहते हैं ना, तो उस कारण से पौधा जो है वो क्लोरोफिल निर्माण सही से नहीं कर पाता है और पत्तियां और तना जो रहता है ना वो कमजोर रह जाता है। उसी कारण से क्या होता है ना कि जो पत्तियां रहती है ना वो शुरुआत में तो पीली पड़ती है और उसके बाद में गोल गोल जलेबी नुमा आकार से घूम जाती है। उसी कारण से किसान भाई इसे जलेबी रोग के नाम से भी जानते हैं। और किसान मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा जब खरीफ सीजन की प्याज लगाई जाती है और उस समय थोड़ा सा ड्राई स्पेल निकल जाता है, मतलब कि बारिश जो है वो कम होती है या फिर हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है और अगर आप अक्सर देखोगे कि बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं, धूप भी निकल रही है बराबर, तो इस रोग का प्रकोप जो है ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ये रोग कब बढ़ जाता है, जब क्या होता है ना कि बादल जो है वो लगातार 5-10 दिन तक जो है वो लगातार छाए रहते हैं और बारिश जो है वो भी तेज होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना कि इस रोग का जो प्रकोप है ना वो फसल के अंदर ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर ज्यादा दिनों तक आपके क्षेत्र में बादल छा रहे हैं और मौसम जो है वो गड़बड़ा रहा है या फिर जो बारिश है ना वो तेज होती जा रही है ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा ना, जो थ्रिप्स है ना इसका प्रकोप भी बढ़ने लगता है। और आप अक्सर देखोगे जब भी बादल छाते हैं ना, जो थ्रिप्स का हमला है ना वो फसल के अंदर बढ़ जाता है। और इस थ्रिप्स की सबसे खराब आदत होती है कि जो प्याज रहती है ना उसकी जो नाजुक पत्तियां रहती है, मतलब जो नई पत्तियां निकल रही होती है ना उसमें से ये लगातार रस चूसता है और लगातार रस चूसने के कारण क्या होता है ना, जो प्याज की पत्तियां हो गई है या फिर जो डंठल हो गया ना वो कमजोर हो जाता है। और ये अगर एक बार कमजोर हो गया ना तो ये पत्तियां जो है वो पूरी तरीके से गोल गोल घूमने लगती है और उसी कारण से ये थ्रिप्स जो है ना ये प्याज की फसल के अंदर जलेबी रोग जो है उसे फैलाने का काम भी करता है। जलेबी रोग आने के पीछे एक और सबसे बड़ा कारण होता है नाइट्रोजन का अत्यधिक मात्रा में उपयोग कर लेना, क्योंकि बारिश वाले सीजन में क्या होता है ना कि जो नाइट्रोजन है वो पौधे को अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध होता है, क्योंकि बारिश जो होती है ना उसके साथ में जो वातावरण में नाइट्रोजन मौजूद है वो बारिश की बूंदों के साथ में जमीन के ऊपर आ जाता है और पौधा जो है उससे भी ग्रहण करता है और ऊपर से आप और पौधे को नाइट्रोजन दे देते हो ना, तो इससे क्या होता है ना पौधे के अंदर नाइट्रोजन की जो मात्रा है ना वो कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाती है। और ऐसी कंडीशन में फसल को दो नुकसान होता है। एक तो क्या होगा, फसल के अंदर जो है वो ज्यादा हरापन आएगा और जब ज्यादा हरापन आता है तो उसके कारण फसल के अंदर थ्रिप्स जो है ना वो ज्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि जो फसल है ना वो अत्यधिक बढ़वार लेगी और उसके अंदर जो कंद है ना वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाएगा, मतलब कि पौधा जो है वो सिर्फ ऊपर से फैलेगा, कंद यानी कि जो जमीन के अंदर कंद जो बन रहा है ना उसकी साइज जो वो अच्छे से नहीं आ पाएगी, प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगी। अब किसानों तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा ना, जब बारिश ज्यादा आएगी और थ्रिप्स का हमला भी फसल के अंदर ज्यादा हो रहा ना, तो ये क्या करेंगे ना, प्याज की जो फसल रहती है ना उसके अंदर फफूंद को जो है वो जन्म दे देते हैं और उस कारण से जो है वो पौधा पूरी तरीके से कमजोर हो जाता है और पौधा जो रहता है ना वो सक्षम ही नहीं रहता है कि उसकी जो पत्तियां है ना वो सही तरीके से स्ट्रेट जो है वो खड़ी रहे। तो ऐसी कंडीशन में जलेबी रोग जो है ना वो प्याज की फसल के अंदर ज्यादा बढ़ने लगता है। तो किसान मित्रों, अभी तक आपने समझ लिया कि ये जलेबी रोग क्या होता है और इसके फैलने के पीछे क्या कारण होता है। मतलब ये समझ लिया कि जो जलेबी रोग है ना वो मौसम की वजह से फैलता है। दूसरा थ्रिप्स का हमला ज्यादा होता है ना तो भी बढ़ेगा और उसके साथ में अगर आपने यूरिया यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा फसल को ज्यादा दे दी तो भी प्याज की फसल के अंदर जलेबी रोग आएगा। और चौथा कारण होता है फफूंद जनित रोग, यानी कि फंगस के स्पोर अगर प्लांट के ऊपर ज्यादा बनेंगे ना तो भी प्याज की फसल के अंदर जलेबी रोग आएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिर में इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। किसान मित्रों, अगर आप जलेबी रोग को कंट्रोल करना चाहते हो ना तो आपको सबसे पहले और सबसे जरूरी काम यह करना है कि आपको प्याज की फसल में जब फसल 30 से 40 दिन के ऊपर हो जाए तो आपको यूरिया जो है ना वो बिल्कुल देना बंद कर देना है, क्योंकि इस अवस्था पर प्याज की फसल को यूरिया की
बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहती है। और अगर आप जरूरत से ज्यादा प्याज की फसल को देंगे तो एक तो उसके अंदर मोल्टिंग की जो समस्या है वो आएगी, और उसके साथ ही साथ में प्याज की फसल के अंदर ज्यादा से ज्यादा बढ़वार होगी। अगर आप चाहते हो कि प्याज की फसल के अंदर आप 30 से 40 दिन की अवस्था के बाद में कोई खाद अगर प्रयोग में लेना ही चाहते हैं तो आप यूरिया की बजाय पोटेशियम सोनाइड जो आता है उसको उपयोग में लीजिए। पोटेशियम सोनाइड जो रहता है ना, वो प्याज की फसल की जो अत्यधिक बढ़वार होती है ना उसे रोकने का काम करेगा, और प्याज की फसल के अंदर कंद विकास जो है ना उसके ऊपर पौधे की सारी ऊर्जा को ट्रांसफर कर देगा, जिससे प्याज जो है वो अच्छा मोटा निकल के आएगा, और साथ ही साथ में पैदावार जो है ना वो ज्यादा देखने को मिलेगी। इसलिए आपको प्याज की इस अवस्था के ऊपर या फिर आपके क्षेत्र में कहीं पर भी आपको लग रहा है कि जलेबी रोग आ चुका है, किसी और अन्य किसान के खेत में भी आपको ये समस्या देखने को मिल गई, तो आप तुरंत पोटेशियम सोनाइड बाजार से लेके आइए और फसल के अंदर प्रयोग में ले लीजिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको एक कीटनाशक लेना है और एक फफूंदी नाशक लेना है, जिससे कीटनाशक जो रहेंगे वो कीट यानी कि थ्रिप्स जो है ना वो कंट्रोल होगा। और थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए आपको कात्यायनी नाशक जिसके अंदर फिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोप्रिड 40% पाया जाता है, वो भी WG फॉर्म में। WG मतलब होता है वेटेबल ग्रेन्यूल या सेवनुमा दवाई आती है, जिसका अगर आप छिड़काव करते हो तो प्याज की फसल में न केवल थ्रिप्स कंट्रोल होगा, उसके अलावा जो अन्य रस शोषक कीट आते हैं, चाहे महू की समस्या आ रही है वो भी कंट्रोल होगी, और उसके अलावा और भी अन्य कोई रस शोषक कीट फसल में आ रहा है तो वो भी कंट्रोल होंगे। तो आपको नाशक जो है उसकी 40 ग्राम की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, एक फफूंद नाशक को उपयोग में लेना है। फफूंद नाशक के अंदर आपको कात्यायनी प्लांटियो जिसके अंदर ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन 25% पाया जाता है, और टेबुकनाजोल जो रहता है वो 50% पाया जाता है। ये भी WG फॉर्म में आता है, मतलब कि विटेबल ग्रेन्यूल फॉर्म में आता है। सेवनुमा दवाई रहती है, पानी में घोलना है, उसके बाद में इसका छिड़काव करना है। ये फफूंद जनित रोग यानी प्याज की फसल के अंदर जलेबी रोग आ रहा है, हल्के हल्के फंगस अगर फसल के ऊपर बन रहा है तो ये उसे भी कंट्रोल करेगा। और उसके बाद में प्याज की फसल के अंदर पर्पल ब्लोज यानी कि बैंगनी धब्बा रोग जो है वो अगर वो आ रहा है वो भी कंट्रोल होगा। उसके अलावा एक टिप बर्निंग की समस्या आती है, मतलब प्याज की जो ऊपर से नोक रहती है ना वो जलना शुरू हो जाती है, तो वो भी कंट्रोल होगा। और उसके साथ ही साथ में प्याज में जो झुलसा आता है, मतलब जो ब्लाइट की समस्या आती है या फिर स्टीम फिलियम ब्लाइट जिसे बोलते हैं, ये उसे भी कंट्रोल करेगा। तो आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है, और इन दोनों के साथ में आपको अभी बारिश वाला सीजन है तो इसके साथ में चिपको गोंद जो कात्यायनी केटेलाइजर के नाम से आता है, इसकी 50 ml की मात्रा को उपयोग में लेना है, और तीनों को एक साथ मिला के प्रयोग में लेना है। और प्लांटिवो जो है इसका डोज आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। तो किसान मित्रों, यही था वो कॉम्बिनेशन जिससे आप प्याज की फसल के अंदर लगने वाले जलेबी रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्याज की फसल के अंदर आने वाली दूसरी सबसे बड़ी समस्या के बारे में। किसान मित्रों, प्याज की फसल में जलेबी रोग, कंद सड़न और जड़ गलन की जो समस्या है ना वो भी काफी ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि इस साल जो है वो बारिश जो है वो हद से ज्यादा आई है। मतलब जितनी बारिश होनी चाहिए उससे कई गुना बारिश होने की वजह से प्याज की जो फसल है ना उसकी जो जड़ है उसके अंदर गलन की समस्या देखने को मिल रही है। और यह समस्या इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि बारिश जो है वो लगातार आ रही है और पानी जो है वो खेत से निकल नहीं पा रहा है, और लगातार पानी अगर खेत के अंदर भरा रहेगा तो प्याज की जो जड़ है वो भी गलेगी, और कंद जो है उसके अंदर सड़न आना बिल्कुल स्वाभाविक है। और ये जो जड़ गलन की समस्या रहती है ना, इसके पीछे जो आने का सबसे बड़ा रीजन होता है ना, ये होता है खेत के अंदर पानी ज्यादा भर जाना। क्योंकि अगर खेत के अंदर पानी ज्यादा भरा जाएगा ना तो पौधे को जो है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और दूसरी बात, अगर खेत के अंदर पानी ज्यादा भरा रहेगा ना तो जमीन के अंदर जो भी फंगस मौजूद है ना वो जमीन के अंदर एक्टिव हो जाती है, और वो एक्टिव एक बार अगर हो गई तो वो क्या करेगी ना, जो प्याज की जो कंद रहती है ना उसको सड़ाने का काम करती है। और उसी कारण से ये जड़ गलन और जो कंद सड़न की जो समस्या है ये खरीफ वाले सीजन में लगाई जाने वाली जो प्याज की फसल रहती है उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अब बात करते हैं इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। अगर प्याज की फसल के अंदर जड़ गलन या फिर कंद सड़न की समस्या आ रही है ना तो इसको कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट उपाय है सूडोमोनास इन्फ्लोरोसेंस। ये पाउडर नुमा दवाई आती है जो कि एक प्रकार का जैविक फफूंदनाशी है। इस पाउडर को आपको क्या करना है, सूखी रेत या फिर जो वर्मी कंपोस्ट आती है, या फिर अगर आपके पास में अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद भी उपलब्ध हो रही है, इस पाउडर को उसके साथ में अच्छे से मिला दीजिए और पौधे की जो जड़ें रहती है ना उसके पास में डलवा दीजिए। इसके अलावा आप ये नहीं कर सकते तो आप इसके अलावा एक और काम कर सकते हो। जो पाउडर रहता है इसे आपको 200 लीटर पानी के अंदर घोलना है, उसके बाद में इस दवाई को पंप के अंदर भर देना है, और उसके बाद में पौधे की जो जड़ें रहती है ना उसके ऊपर आपको ड्रेंचिंग करवा देना है, जिससे जो ये रोग रहेगा ना ये काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल होते हुए दिखाई देगा। तो किसान मित्रों, यही थे प्याज की फसल के अंदर जलेबी रोग और जड़ गलन दोनों की संपूर्ण जानकारी, और साथ में इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही साथ में इस वीडियो को अपने पड़ोसी किसान मित्र के साथ में जरूर शेयर करें।